क्या आप प्लस टू पास आउट हो चुके हो और टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो और कन्फ्यूजन में है, तो आप सही चैनल पे आए हो। तो इस वीडियो में आपको टीचर बनने से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका आपके एचपी एजुकेशन चैनल पे। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको बीएड या फिर डीएलएड में से एक कोर्स तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएलएड और बीएड क्या है, तो आप टेंशन मत लो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डीएलएड क्या है, बीएड क्या है और ये कितने साल का कोर्स होता है, इसकी फ़ीस कितनी है और क्यों करना है ये कोर्स। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको डिप्लोमा से पता चल रहा है, मीन्स ये डिप्लोमा है। तो ये जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसको पहले जेबीटी कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके डीएलएड रख दिया गया है। अब जो डीएलएड है ये 2 साल का डिप्लोमा है और डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होनी चाहिए और उसके बाद ही आप डीएलएड कर सकते हैं। और डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है, अगर आपके नंबर थोड़ा कम है तो आपको प्राइवेट सीट अलॉट होती है। तो अब हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें जो फ़ीस रहती है वो बहुत कम रहती है, 2500 पर सेमेस्टर रहता है और कोई फंड्स नहीं है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। इसमें भी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज रहता है इनका। सब्सिडाइज में जो फ़ीस रहती है वो 26,500 रहती है और नॉन सब्सिडाइज में जो फ़ीस है वो 37,500 है। एंड तो ये जो फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा है, तो आप मेहनत करो और गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपनी सीट लो। अगर आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाती है तो आप फर्स्ट से फिफ्थ तक के ही टीचर बनते हैं, मीन्स आप प्राइमरी लेवल तक ही टीचर बनेंगे। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हो तो आप सेंटर में तो 8th तक के टीचर बनते हैं, बट हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई रूल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आप फिर भी फर्स्ट टू फिफ्थ तक के ही टीचर बने रहेंगे। इसके बाद आपको टीचर बनने के लिए जो मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेट क्लियर करना होता है एंड देन उसके बाद कमीशन क्लियर करना होता है। उसके बाद आप प्राइमरी टीचर बन जाते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएड की। तो बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब जो बीएड कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है और फुल टाइम डिग्री कोर्स है और बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद आपको इसमें कॉमन एंट्रेंस देना होता है एंड देन उसके बाद काउंसलिंग होती है। अगर आपके अच्छे नंबर होते हैं तो आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में पड़ता है, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, आपका नंबर प्राइवेट कॉलेज में पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं बीएड में फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें बॉयज़ की जो फ़ीस है वो 8,810 है एंड गर्ल्स की है जो फ़ीस है वो 7,610 है। अब हमें बीएड में टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें टेट क्वालिफाई करना होगा एंड देन उसके बाद कमीशन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसके बाद आप 6 to 10 तक के टीचर बनते हैं, मीन्स टीजीटी बनते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद बीएड करते हैं तो आप पीजीटी टीचर बनते हैं, मीन्स आप 11 और 12th को पढ़ा सकते हैं। विच इज़ द बेस्ट कोर्स, बीएड एंड डीएलएड। अब इसके बारे में हम जानेंगे। टीचिंग लाइन में जाने के लिए दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बीएड अच्छा है या फिर डीएलएड अच्छा है। अगर आपको प्राथमिक स्तर के स्कूलों में करियर बनाना है तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप माध्यमिक स्तर के स्कूलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना करियर जल्दी बनाना होता है तो वो डीएलएड कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम बात करते हैं टीचर्स की सैलरी की। जो सैलरी है उसमें ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं रहता है, 5-6 हज़ार का ही डिफरेंस रहता है। जेबीटी टीचर की जो सैलरी है वो 37,000 से 39,000 रहती है और टीजीटी आर्ट्स की सैलरी 35,000 से 47,000 और टीजीटी मेडिकल की 50,000 से 52,000 रहती है। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी और टीचिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।